द रिटर्न मैजिक शुड बी स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट मनवा और एनिमे। और इसका एनिमे एडेप्टेशन ऑलरेडी आ चुका है, जिसका एक सीजन आ चुका है और पहले एपिसोड का एक सीजन है। और इसके मांगा चैप्टर की बात कर दो 314 चैप्टर है। और अगर आप फर्स्ट सीजन खत्म करते हो एनिमे का, उसके बाद आप 46 चैप्टर से ये मांगा रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है अगर आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो या फिर 46 चैप्टर से। ओके, अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें इसके एनिमेशन क्वालिटी की, एनिमे में फर्स्ट एपिसोड थोड़े सीजीआई टाइप लगता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, सीजीआई से इम्प्रूव होता रहता है और हैंड रिटन और सीजीआई दोनों को मिक्स करके मिला जाता है। तो मतलब इंडियन ये अच्छी है, थोड़े से सीजीआई सीन कॉपी इग्नोर करे तो ये अच्छी है। और मनवा की बात करें, मनवा में जो हमारे ऑथर है, जिस ऑथर तो जो हमारे क्रिएटर मनवा के, उन्होंने खुद बोला कि ये उनकी पहली मनवा है। तो उन्होंने रिग्रेट भी किया कि इनकी पहली मनवा होने के कारण ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाते, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण। तो हाँ, हम वो समझ सकते हैं कि फर्स्ट मनवा है और वो ड्रॉ नहीं करता। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के चैप्टर आपको थोड़े बहुत वीकेस्ट लगेंगे, मतलब उसको ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती थी। जैसे एंडिंग आती है उसमें जो चैप्टर की क्वालिटी बढ़ती जाती बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई थी, इतनी ज़्यादा ऊंची तक आ गई थी, यहाँ से यहाँ तक क्वालिटी चैप्टर वाइज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो हाँ, आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिखता रहेगा चैप्टर वाइज, लिटरली बहुत चैप्टर वाइज आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा कि ये किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है चैप्टर खत्म होते होते। ऑथर जो क्रिएटर है उन्होंने खुद बोला कि ये इसको और अच्छी तरह से बना सकते थे, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण ये अच्छी तरह ड्रॉ नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, वो हम थोड़े बहुत समझ सकते हैं। ओपिनियन की बात करूँ मेरे खुद के, मनवा अच्छी है, वर्थ रीडिंग है, वर्थ एनिमे जो वॉच है, एनिमे वॉच करना भी वर्थ वाइल है। इंडियन ये मनवा अच्छी है। अभी बात करते थोड़े बहुत प्लॉट सीन की। ओके, स्पॉइलर नहीं दूंगा, एनिमे में आ गया वही बताऊंगा। और आई थिंक एनिमे नहीं देखी हो तो भी इतना ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। बहुत सारे ऐसे क्रेजी सीन दूंगा। देखो, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक टाइम ट्रैवल मनवा है और इसी का जोनरा टाइम ट्रैवल दोनों को मिक्स करके बनाई हुई है। तो आपको इसी का या टाइम ट्रैवल दोनों पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं पसंद है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि एनिमे जोनरा में कोई एक एनिमे जोनरा आपको नहीं पसंद है तो आप बहुत बड़े सी है। ओके, सी ऐसे ऐसे सी, मतलब समझ जाओगे यार, इस जाएगा आपके बहुत बड़े सी है। चल अभी उसको साइड में रखते हैं सी लोगों को, आगे बात करते हैं। मनवा का स्टोरी लाइन ऐसा है कि शैडो वर्ल्ड होते हैं, जैसे हमारे इसेकाई बाकी सारे किसे इसेकाई एनिमे में होता है डंजन, जिसको कॉन्कर करना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे होता है शैडो वर्ल्ड, जिसको हमको कॉन्कर करना पड़ता है। और शैडो वर्ल्ड में ऐसा है कि हिस्ट्री के पार्ट दिखाते हैं, जो हिस्ट्री में जो हो चुकी घटना है उसके पार्ट दिखाते हैं और उसको डिफरेंट कंक्लूजन में लाना पड़ता है। एंडिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से लानी पड़ती है, लेकिन वो चेंज नहीं होती हिस्ट्री। ओके, वो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन एंड में खत्म हो जाएगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मांगा रीड करते जाओगे, मनवा रीड करते जाओगे, सॉरी, जैसे जैसे मनवा रीड करते जाओगे उसी तरह आपको समझ आएगा क्या है ये शैडो वर्ल्ड। अभी स्पॉइलर देके कोई फायदा नहीं, कि इंडियन ये हिस्ट्री के पार्ट दिखाता है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डीजीआर, जो फ्यूचर में 13 साल पहले फ्यूचर में वो एक शैडो वर्ल्ड होता है जिसका नाम है शैडो लेब्रियन, जिसका हिस्ट्री का पार्ट होता है ड्रैगन वर्ल्ड, मतलब एज ऑफ ड्रैगन जो लॉस्ट हिस्ट्री होती है उसका पार्ट होता है। और इस वर्ल्ड में ड्रैगन को पावरफुल मॉन्स्टर क्रीचर जो भी बोलो पावरफुल होते हैं, इंसानों की और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और उनसे ये लड़ता है। टोटल 1 बिलियन प्लस पीपल जाते हैं इसको कॉन्कर करने के लिए, और एंड में 4 बंदे बचते हैं सिर्फ। समझ सकते हैं, सिर्फ 4, मतलब 1 बिलियन में से 4 बंदे बचते हैं। तो मतलब क्या ही सीन हो रहा है, कितना पावरफुल होगा आप समझ सकते हो ना। उसी तरह पावरफुल होता है। और इंडियन जो ड्रैगन को भी मार देते, लेकिन एक ट्विस्ट आता है उसमें कि ड्रैगन का हार्ट होता है वो एक्सप्लोड होता है मरने के बाद, क्योंकि उसमें जो माना कंटेंट होते हैं वो एकदम बर्स्ट के थ्रू एक फूटने लगते हैं। जो उसका ड्रैगन होता है वो फूट जाता है, बर्स्ट के थ्रू एक्सप्लोड हो जाता है। तो उसी कारण हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डीजीआर वो टाइम स्पेस में ऐसे फंस जाता है कि वो 13 साल बाद आ जाता है, टाइम ट्रैवल करके 13 साल पीछे आ जाता है। उसके बाद उसको पूरे 13 साल के हिस्ट्री का पता होता है, फ्यूचर का पता होता है। तो वो अपनी सारी टीम को इतने ज़्यादा ट्रेन करता है कि वो शैडो लेब्रियन से टू टू हो जा सके। और हाँ, बाद में आपको पता चले शैडो लेब्रियन किसने बनाया, क्यों बनाए, तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर नहीं दूंगा तो अच्छी बात है। अच्छा तो हो रही है, लेकिन क्या करो, फिर उसको छोड़ दो। डीजीआर ट्रेन करता है, सबको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है, और उसके पास मैजिक भी बहुत जाता है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन मैजिक, जो दूसरे के मैजिक में इन्वर्स बोलते हैं या फिर इंटरफियर करता है कास्टिंग के दौरान। तो हाँ, उसको इन्वर्जन मैजिक बोलो। उसके पास वो मैजिक है
और ये एनिमे और जो मानवा है वो रीड वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।